मित्रों नमस्कार। आप सभी ने प्रायः देखा होगा कि कई ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर संभवतः हम इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वो प्रश्न के उत्तर जो है हमारे धर्म शास्त्रों में ही, धर्म ग्रंथों में ही प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, आप सबने देखा होगा कि प्रायः कुछ वास्तु दोष के कारण, कुछ उस व्यक्ति के जीवन के नैमित्तिक अर्थात दिनचर्या की वजह से, कुछ उसके व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से तमाम तरह के दुःस्वप्न आते हैं और दुःस्वप्न के पश्चात वह व्यक्ति बिल्कुल भयभीत हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वह दुःस्वप्न फलित नहीं होता है, बल्कि वह दुःस्वप्न जो है निश्चित रूप से उसका फल भी घटित होता है। यदि वह कोई पर्वत से गिरते हुए का, अगर यदि वह किसी जो है सर्प के द्वारा उस पर दंश किया जा रहा है, सर्प उसको दौड़ा रहा है, इस प्रकार का स्वप्न देखना, ट्रेन या किसी वाहन से टक्कर के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, इस प्रकार का जो है स्वप्न देखना, स्वप्न में अकूत धन की प्राप्ति का हो जाना, स्वप्न में जो है हम स्त्री और पुरुष के जो है विषमता की स्थिति का उत्पन्न होना, वैषम्य भाव का आना, अर्थात कुल मिलाकर के निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के शुभ और अशुभ जो स्वप्न होते हैं, उन स्वप्नों का जो फल है हमने पिछले वीडियो में दिया है कि उसका फल भी घटित होता है। किंतु वह फल कितने समय में घटित होता है, कितने दिन में वह फल मिलता है, या वो स्वप्न सही होगा कि नहीं होगा, आदि जो विषय है, मैं इस पर बहुत विस्तृत एक दूसरे वीडियो में हमने चर्चा किया है। मैं इस वीडियो में चर्चा ये करने वाला हूँ क्योंकि आप सबके उस वीडियो के नीचे कई लोगों ने कमेंट किए, पूछे, कई लोगों ने व्हाट्सएप किया, प्रश्न किया, पूछा उन्होंने कि आखिर ये बताएं कि इस प्रकार के दुःस्वप्न का आने का उसका प्रतिफल क्या है और दुःस्वप्न के न आने का साधन क्या है, अर्थात दुःस्वप्न आए ही न, ऐसा कोई उपाय हो तो आप बताएं। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए आप सबके समक्ष, जो कि एकदम शास्त्रीय विधि व्यवस्था के द्वारा वह हो, जिसकी चर्चा शास्त्र में हुई हो। कपोल कल्पित जो बातें हैं, वह बातें किंवदंतियों के रूप में बहुत सारे व्याप्त हैं, लेकिन मैं उस पर कभी आपके समक्ष चर्चा उपस्थित लेकर होता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि शास्त्रीय ठोस जो प्रमाण उसका है, जिसका निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है, तो मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि दुःस्वप्न अर्थात खराब सपने जो आते हैं, उन खराब सपने आने के पश्चात उसका निवारण क्या है, उसका जो अशुभ जो फल है वह फल न घटित हो, उसके लिए हम क्या करें। इसके साथ साथ में दुःस्वप्न आए ही ना, उसके लिए हम क्या करें, इस पर हम शास्त्रोक्त चर्चा हम करेंगे। उसके पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि जिस ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्र की स्थिति या तो कमजोर हो, या उस व्यक्ति के जन्मांक चक्र में चंद्र क्षीण हो, अस्त हो, इसके अलावा अगर यदि वह चंद्र अस्तंगत होकर के, अर्थात यदि अस्त का भावार्थ ये है कि अगर यदि वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के यदि अष्टमी पर्यंत उसका जन्म हुआ हो, इस बीच में निश्चित रूप से, या इसके पश्चात पुनः जो है शुक्ल पक्ष में अगर यदि पूर्णिमा अर्थात एकादशी से लेकर के और जो है पूर्णिमा पर्यंत यदि इस बीच में उसका जन्म हुआ हो, तो वह व्यक्ति बहुत भावुक होता है। ये ऐसे जो लोग होते हैं, वो लोग बहुत ही यदि कोई ऐसी घटनाक्रम या उसके समक्ष कोई घटनाएं होती हुई यदि वो देखते हैं, तो वो बहुत भावुकता में आ जाते हैं। इसके बाद साथ साथ में शुक्र की भी वही स्थिति होती है। यदि शुक्र भी आपके लग्न में हो या लग्नेश शुक्र होकर के यदि सप्तम भाव में स्थित हो, तो वह व्यक्ति बहुत भावुक होता है। वह व्यक्ति भौतिक साधना को ही प्रमुख मान करके, और उसकी कुछ लोग तो ऐसे भी रहते हैं जो स्वप्न को बिल्कुल, जो स्वप्न देखते हैं उसी ठीक वैसा ही उनको जो है
आगे चल करके दिखता भी है, अर्थात उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित भी होती है। तो ये शुक्र और चंद्र, इसके दो जो है विशेष रूप से कुंडली में जो है कारक ग्रह होते हैं। और यदि हस्तरेखा में देखें तो हस्तरेखा में चूंकि ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह शुक्र का क्षेत्र होता है, और ये जो क्षेत्र होता है वह चंद्र का क्षेत्र होता है। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में अगर यदि अधिक उठाव हो, यानी कि उभार हो, और इसके साथ साथ में अगर यदि इसमें बीच बीच में दाग या जो है लाल धब्बे यदि दिखाई दे रहे हों, निश्चित रूप से वह व्यक्ति बहुत भावुक होता है और भावुकतापूर्ण निर्णय लेता है, उसको स्वप्न भी अधिक आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ज्योतिष के अनुसार चंद्र और शुक्र की स्थिति के अनुरूप उस व्यक्ति को स्वप्न का अधिक आना, इसके साथ साथ में हस्तरेखा में ये जो दोनों जो वलय है, अर्थात शुक्र और चंद्र का जो क्षेत्र है, इन दोनों के आधार पर भी हम ये देख सकते हैं कि वह स्वप्न अधिक क्यों देखता है। इसका मतलब शुक्र और चंद्र से संबंध, चंद्र चूंकि इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चंद्र जो है वह मन का कारक होता है। रात्रि में शयन के पश्चात जो है मन कभी सोता नहीं है, शरीर उसका विश्राम करता है, उस व्यक्ति का मन और आत्मा दोनों जो है उसके विचरण करते हैं। ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। अब तो विज्ञान भी उसको मानने लगा है। इसी के साथ साथ में शुक्र की जो स्थिति होती है वह उस व्यक्ति को भावुक बनाता है। अपने दोस्तों के साथ घटी हुई घटनाओं से वो इतना आहत हो जाता है कि वह स्वयं भी बीमार पड़ जाता है, स्वयं भी वो थकासा और एकांतवास रहने का कि उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति शुक्र की वजह से उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, ऐसी स्थिति में का जो मुख्य जो कारण है, वो मुख्य कारण उसका क्या है? तो उसका जो सबसे जो प्रमुख जो कारण है वो कारण है दुःस्वप्न का आना। और दुःस्वप्न का जो मुख्य जो कारण है वो क्या है? दुःस्वप्न का जो मुख्य जो कारण है वो कारण है उस व्यक्ति का भावुक होना, और उस व्यक्ति के चंद्र की जो है चंद्र के प्रभावी होने की वजह से, या चंद्र के क्षीण होने की वजह से, चंद्र की नीच अवस्था के होने की वजह से, या जो है ग्रह राहु के साथ यदि चंद्र स्थित है और ग्रहण दोष बना रहा है कुंडली में, तो ऐसी स्थिति से वह निश्चित रूप से इस प्रकार के स्वप्न देखने की औरा अर्थात जो है वह का निर्माण होता है और वह व्यक्ति उसमें उलझा रहता है। तो आइए अब हम इसका, यदि इस प्रकार की स्थिति है और स्वप्न यदि आपके जीवन में आपको रात्रि काल में, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में बताया है कि किन किन समयों पर यदि स्वप्न दिखता है तो उसका क्या, कितने दिनों में उसका वह फलीभूत होता है, तो उस के आधार पर इन स्वप्नों के प्रतिफल अर्थात शुभाशुभ जो फल है, यदि शुभ फल है तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि अशुभ फलदायी वह स्वप्न है तो उसका हम निवारण क्या करें। तो उसके मित्रों मैं आपको आज इस वीडियो में 5 उसका निवारण बताऊंगा, और ये बिल्कुल शास्त्रोक्त निवारण है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अतिरिक्त किसी भी प्रकार से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि यह शास्त्रीय मत है, शास्त्रोक्त है। तो इसका आपको जो है इन 5 निवारण करने के लिए 5 प्रयोगों को करना चाहिए। सबसे पहला तो प्रयोग यह है कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति दुःस्वप्न अर्थात खराब सपने उसको दिखे हैं, किसी के मृत्यु का या किसी स्त्री के साथ उसका संयोग हो रहा हो, इस प्रकार की स्थिति, या इसके अलावा कोई उसके घर में आकर के और उसकी हत्या कर दिया हो, या कोई उसका गला दबा रहा हो, इस प्रकार की स्थिति, किसी भूत या प्रेत या इस प्रकार का जो नकारात्मक जो ऊर्जा है वह यदि यदि वो रात में देख करके भयभीत होकर के बिस्तर से उठ बैठता है, उठ कर बढ़ जाता है और उसके बाद वह भयभीत हो जाता है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का यदि स्वप्न उसे देखे तो उस व्यक्ति को प्रातः काल उठ करके बिना किसी को बताना नहीं कि हमने क्या स्वप्न देखा, प्रातः काल उठ करके उसके पश्चात जो है भगवान शिव का, भगवान शंकर जो भूतनाथ जो हैं, जो भोलेनाथ हैं, देवादिदेव जो महादेव हैं, सभी यहाँ तक कि वो तो विषपान करने वाले हैं, विषपान करके अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा करने वाले हैं, रक्षण संरक्षण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए, या ओम जूम सह, ये 2 मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बिल्वपत्र का अर्पण करना चाहिए, अर्थात बेलपत्ती चढ़ाना चाहिए।
इसके साथ साथ में दूध और काला तिल और थोड़ा सा गुड़ जो है उनको अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात कम से कम 7 से लेकर के 15 मिनट के बीच में, अर्थात कम से कम 7 मिनट जो है लगातार उनका भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये पहला उपाय है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जिस प्रकार से ये जो स्वप्न, जो खराब सपने आपको दिखे, इसका बिल्कुल भी फल आपके जीवन में घटित नहीं होने वाला। इसके अलावा आगे के लिए इस प्रकार के स्वप्न आने में भी नहीं आएगा। ये मेरा आपसे जो है निवेदन है कि आप इसको कीजिए, भगवान शिव के प्रति समर्पित भाव होकर कीजिए। हाँ, ये ध्यान जरूर रहना चाहिए कि जो आपने स्वप्न देखा है उस स्वप्न को किसी दूसरे से आपको शेयर नहीं करना है। दूसरा उपाय बताता हूं मित्रों, यह भी बहुत शास्त्रोक्त उपाय है। दूसरा उपाय है, एक भगवान विष्णु के 10 नामों का 108 बार इसका जप करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, उन अनेकों अवतारों में भगवान विष्णु का पुराणों में अनेक जो है संदर्भों में उनको नामित किया गया, उनका नाम रखा गया। जथा नाम ततो गुण, हमारे शास्त्र का यह नियम है, जैसा नाम वैसा गुण। तो भगवान जो है विष्णु का अगर यदि इस प्रकार के जो है निगेटिविटी से युक्त यदि आपको स्वप्न दिखाई दिया है, जिसका प्रतिफल जो है, स्वप्न जो फल होता है वो बहुत ही खराब है, अर्थात उसका दुष्परिणाम की स्थिति यदि बन रहा है या इस प्रकार की स्थितियाँ बार बार आपको दिख रही हैं, तो उसमें ऐसे व्यक्ति को कम से कम जितने दिन जब स्वप्न आपको दिखे उसके पश्चात ऐसे व्यक्ति को, यानी कि दुस्वप्न देखने वाले व्यक्ति को लिए दूसरा उपाय है कि उसके दुस्वप्न देखने के ठीक दूसरे दिन 108 बार भगवान विष्णु के इन 10 नामों का श्लोक, अर्थात श्लोक के साथ में जप करना चाहिए। जप की संख्या, चूंकि संख्या 108 है, 108 बार जो है उसका जप करना चाहिए। मंत्र है विष्णु नारायणम कृष्णम माधवम मधुसूदनम हरिम नर हरिम राम गोविंदम दधि वामनम। आप सभी एक बार और श्रवण कर लें। विष्णु नारायणम कृष्णम माधवम मधुसूदनम हरिम नर हरिम रामम गोविंदम दधि माधवम। अर्थात जो है ये 10 जो नाम है, इन नामों का आपको 108 बार जप करना है। यदि आपको कोई भी शंका इस मंत्र के उच्चारण में हो तो मैं पुनः एक बार आप रिपीट करता हूँ, आप इसको ध्यान से जरूर सुनें और इसको आप नोट कर लें, लिख लें कॉपी पेन से। और इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। आपके द्वारा देखा गया रात्रि काल में स्वप्न जो दुस्वप्न था, जिसका फल जो है अशुभ है, वह फल निश्चित रूप से शुभता युक्त होकर के और आपको पुनः इस प्रकार के स्वप्नों को स्वप्न नहीं दिखाई देंगे। ये शास्त्रोक्त मत है। पुनः मैं श्लोक बोल रहा हूँ ये वाला, और इस मंत्र को आप सुन लें। विष्णु नारायणम कृष्णम माधवम मधुसूदनम हरिम नर हरिम रामम गोविंदम दधि माधवम। इस प्रकार का मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु के जो है अष्टक मंत्रों में से एक मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। आप उसको, जिसमें भगवान विष्णु के जो है 8 अलग अलग नामों का इसमें जो है प्रयोग किया गया, और इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार की स्थिति से, अर्थात जो है कुल मिलाकर के दुस्वप्न देखने का जो प्रतिफल है उससे आपको जो है उससे आप वंचित हो जाएंगे, अर्थात दुस्वप्न आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करने वाला है। मंत्र है तीसरा, और इस मंत्र का केवल मात्र, चूंकि आप यदि 108 जो हमने पहले बताया उसमें 108 मंत्र का जप करने की बताया, और इसमें यदि आपको उतना समय नहीं है तो आप केवल मात्र जो है 10 बार ही जप कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको दुस्वप्न, अर्थात जो खराब जो सपने आ रहे हैं उनका दुष्परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। भगवान विष्णु आपके निश्चित रूप से जो है रक्षा करेंगे। मंत्र है, सुने आप लोग, या आप यदि कॉपी पेन रखें तो आप नोट भी कर लें। अच्युतम केशवम विष्णुम, अच्युतम केशवम विष्णुम
हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव ये तन्नामाष्टकम् अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनम और हंसम नारायणम चैव ये तन्नामाष्टकम। अर्थात जो है इस प्रकार के भगवान विष्णु के 8 नामों का जो श्लोक है, इस श्लोक को यदि आप 10 बार जप करते हैं दूसरे दिन, निश्चित रूप से आपको रात में देखा गया आपके द्वारा दुःस्वप्न शुभ फल में प्रभावित, शुभ फल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा शास्त्रोक्त मत है। अब इसके पश्चात चौथा एक मैं आपको उपाय बता दूं जो उससे भी सरल है, और वो है भगवान विष्णु के जो है कि जो धर्म पत्नी अर्थात महालक्ष्मी है, उनको महामाया भी कहा गया है। तो उस महामाया देवी का जप कर चुके, महामाया रात्रि में, रात्रि का की जो स्वामिनी है वो महामाया होती है। इसलिए कभी कभी आपने सुना भी होगा महारात्रि, और और महामाया जो होती हैं वह महामाया रात्रि की स्वामिनी होती है, और स्वप्न देवी भी कहा गया है उनको। तो इस प्रकार की देवी के मंत्र का अगर यदि आप जो है जप करते हैं 108 बार, निश्चित रूप से आपको इस प्रकार के देखे गए, आपके द्वारा देखा गया जो दुःस्वप्न है, वह दुःस्वप्न अर्थात खराब सपनों का जो फल है वह शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। मंत्र है, आप इसको नोट कर लें। ओम ह्रीं क्लीं पूर्व, ओम ह्रीं क्लीं पूर्व दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै नमः। मंत्र पुनः आप इस पर सुन लें। ओम ह्रीं क्लीं पूर्व, ओम ह्रीं क्लीं पूर्व दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै नमः। इस प्रकार के सप्तदश अर्थात 17 अक्षर का ये मंत्र है, और सप्तदशाक्षरी इस मंत्र का यदि आप महामाया अर्थात जो है महामाया भगवती का यदि आप जप करते, यदि मान लीजिए आपको बीच के कुछ मंत्रों में स्मृति न आए, तो आप जो है पुनः एक बार एक और मंत्र है उसी का प्रतिरूप जो है उसको भी आप श्रवण कर लें और उसको भी कर सकते हैं। अर्थात ओम ह्रीं क्लीं पूर्व दुर्गति नाशिन्यै महामायायै नमः के साथ साथ में अगर यदि संभव हो तो ओम महामाया दिव्ये नमः इस मंत्र का भी जप करके आप जो है इस प्रकार के दुःस्वप्न का से निवृत्त हो सकते हैं। पांचवा मित्रों, एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो इस वीडियो का जो अंश है वो ये है कि यदि किसी भी प्रकार का कुंडली में मार्केश की स्थिति बन रही हो, किसी प्रकार के ग्रहों का कुयोग हो, किसी प्रकार से ग्रहों का कोई दोष हो, इसके साथ साथ में अगर यदि आप रात्रि काल में बार बार यदि आप स्वप्न इस प्रकार के दिख रहे हैं, जो कि स्वप्न आपको भयावना डरावना लग रहा है, और उसका परिणाम भी कभी कभी ऐसा होता है कि सही हो जाता है, जिससे और मन में भय बन जाता है, भय की स्थिति बनी रहती है, ऐसे समयों पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको यह स्वप्न आए ही न, उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। और वो उपाय जो है आपको करना चाहिए रात्रि में आपको हाथ पैर धो करके अच्छे से उसका विधिवत हाथ पैर धोने के पश्चात विश्राम करना, यानी कि रात्रि शयन कक्ष में जाना चाहिए, और शयन कक्ष में एक तुलसी पत्र जीवा पर रख करके और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का मात्र 3 बार आप जप करें जी, और मन में बिल्कुल जीवा हिलना नहीं चाहिए जप के समय, न ओष्ठ का संचालन होना चाहिए। जीवो ध्यायेत्तु मनसा जीवोष्ठौ न विचालयेत्, अर्थात किसी प्रकार के मंत्रों के जप के समय यह नितांत आवश्यक। मैं इस पर भी एक विशेष वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जप करने का विधान क्या है, जप करने का नियम क्या है। तो जप जो है गायत्री मंत्र को मंत्र का जप आपको जब करना है रात्रि काल में, यानी कि सोने के पहले, शयन कक्ष में जाने के पश्चात, सैया पर जाने के पश्चात जो है हाथ पैर उसके पूर्व धो ले और बढ़िया से रात्रि में बैठ करके और उसके जिह्वा पर एक तुलसी पत्र को जो है रख करके और मन में ही 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। उसके बाद पश्चात जो है 1 गिलास पानी से उस तुलसी दल को निगल लें, उसको चबाना नहीं है, उसको निगल लें।
ऐसा यदि आप करते हैं, पांचवा यदि उपाय करते हैं, मानिए आप निश्चित रूप से आपको दुःस्वप्न नहीं दिखेगा। रात्रि में 5 से 6 घंटे सोना बिल्कुल अनिवार्य है। निश्चित रूप से आपको जो है उतना शयन करने के लिए महामाया भगवती गायत्री देवी की बड़ी कृपा होगी और आपका शयन भी ठीक ठाक होगा और आपको डर भय निर्भयता पूर्वक आप शयन करेंगे। निर्भयता पूर्वक जो व्यक्ति शयन करता है वह व्यक्ति तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है। इसके साथ साथ में वह अपने कार्य को दूसरे दिन बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित भी करने की शक्ति क्षमता प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने इस वीडियो में दुःस्वप्न से कैसे बचें, मैं इसके विषय पर आपके समक्ष कुछ शास्त्रोक्त जो मतानुसार जो चीज़ें हैं हमने उसको रखा है। ये 5 उपाय को आप यदि आप करते हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय यदि आप करते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो, निश्चित रूप से आपको जो है इस प्रकार के दुःस्वप्नों से निजात मिल जाएगा और घर में शुद्ध जो है वातावरण, इसके साथ साथ में आपका जो दूसरे दिन का जो दिवस होता है बड़ा ही सुखमय और बड़ा ही मंगलमय व्यतीत होगा।